तस्लीस टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं खुदा की खादमा उस्मा रज़ाक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चाई की बातें। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ खादमीन से करवाते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी ज़िंदगी की गवाही को और उनसे सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को। आज हमारे साथ जो खुदा के खादिम मौजूद है उनका तल्लक जीसस फोर्स मिनिस्ट्री से है और वो यहाँ पर खासकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और जो इनकी रहाइश USA में है और ये यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत को इस प्रोग्राम के वसीला से सर अंजाम देंगे। इससे पहले नाज़रीन कि हम आपकी मुलाकात खुदा के खादिम से करवाएं, आए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हैं। कुल कायनात के खालिक और मालिक जिंदा जलाली अब्दी खुदा, प्यारी इस रात से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं साने वक्त के लिए खुदावन, खासकर इस प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। जितने भी नाज़रीन तस्लीस टीवी पर देखने वाले हैं खुदावन, तो उन सबको बरकत देना ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से ये ढेरों बरकतें पाए। आज अपने खादिम के साथ होना, अपने खादिम को भी आका शलभ कर इस्तेमाल करना, यीशु के नाम में आमीन। तो जी नाज़रीन, आए हम आज अपने खादिम को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी सलाम जी, बस कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो पास्टर साहब आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी खिदमत का आगाज कहाँ से किया और क्या गवाही है आपकी जिंदगी में और खुदावंद कैसे आपको अपनी खिदमत की तरफ लेकर आए? थैंक यू जी, आपने मुझे ये कीमती मौका बख्शा कि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं। सबसे पहले मैं बाप बेटे रूहुल कुद्दस का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद तस्लीस टीवी का पास्टर रज़ाक विलियम का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के जलाल के लिए कुछ बोल सकूँ। और ये गवाही देना खुदा के जलाल के लिए होती है। तो मैं अपनी इस फील्ड में इस तरह आया कि मैं उस वक्त पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान में मैं आपको सच्ची बात बताने लगा हूँ कि मैं एक स्टैचू के सामने सजदा रेस था। तो मैं एक स्टैचू को कह रहा था कि आप मेरी मदद कीजिए और मैं किसी तरीके से भी बाहर चला जाऊं। लेकिन जितनी मेरी अकल थी, जितना कुछ मैंने सीखा था, मैंने उतना ही करना था। तो आप यकीन करें कि मैं जैसे ही वो दुआ करके घर चला गया तो घर पे जब पहुंचा तो मेरा वीज़ा आया हुआ था। लेकिन मेरा ईमान जो था वो स्टैचू के ऊपर बैठ गया कि मैं वहाँ पर स्टैचू के पास दुआ की तो मेरा ईमान वहाँ पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मेरा वीज़ा आया मैं उस वक्त दुबई चला गया। 1 साल तक मैं खुदा के लोगों को, ना मैंने चर्च देखा, ना मैं खुदा के लोगों के साथ मिला। दिन रात मैं टीवी VCR के अंदर डूबा हुआ था। बस वही टीवी VCR देख लेना, उसके बाद 2-3 मिनट दुआ करता था, खुदावन मुझे 1 साल हो गया है, ना मैंने चर्च देखा है, ना मैंने तेरे लोग देखे हैं, तो खुदा मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालिए। ये मेरी छोटी सी दुआ खुदा के पास रिक्वेस्ट होती थी। और जैसे एक दिन जब साल मेरा गुजर गया तो एक शख्स, इकबाल नाम का शख्स मुबशर था, वो एक दिन शाम को मेरे पास आया तो कहने लगा जी मैंने ज़ेवियर से मिलना है। मैंने कहा आप ज़ेवियर को जानते हैं? कहते जी मैं तो नहीं जानता, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो ज़ेवियर को जानता है। कहता जी मैंने कहा किसने आपको भेजा है? मुझे तो इधर कोई भी नहीं जानता, मैं तो कैंप से बाहर कभी नहीं निकला। कहता है जी मुझे खुदावंद ने भेजा है। तो खुदावंद ने मुझे कहा है कि 1 साल से ज़ेवियर नाम का बंदा फलानी जगह पर रहता है, वो मुझे 1 साल से बुला रहा है। तो मेरा दिल ना थोड़ा सा बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा खुदावंद की निगाह में मैं भी, मेरे जैसा बंदा भी हो सकता है। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनको घर बैठा के चाय शाय पिलाई। इतनी देर में घर चले गए। उन्होंने कहा जी कल मैं आऊँगा, मैं फिर आपको चर्च ले जाऊँगा। जुम्मे की इबादत होती थी। इस तरह मेरा सिलसिला दुआ का चलना शुरू हो गया और मैं इतना खुश था। पहले दिन 1 साल के बाद मैं चर्च गया और काफ़ी लंबा सफ़र था, 20 मिनट का सफ़र था गाड़ी में। लेकिन वहाँ से मैं था, मेरे चंद दोस्त थे, तो इतना खुश था मैं कि मुझे आज खुदा के लोग मिले हैं, खुदा का घर मुझे मिले। वहाँ से हम पैदल चल के घर पहुँचे
और वो इतना ईमान मजबूत हुआ। वो 1 घंटे का सफ़र था जो गाड़ी 20 मिनट में लेके आती थी। हम उस दिन पैदल चल के 20 मिनट में घर पहुंचे। मेरा ईमान और मजबूत हो गया। फिर मैं मुसलसल खुदा के साथ चलता रहा। फिर उन्होंने आस्ता आस्ता ना मुझे बपतिस्मे की तालीम देना शुरू कर दी कि आपको ये काम करना है, बाइबल आपको ये कहती है। मैंने कहा मैं तो बपतिस्मा नहीं लूँगा, मैंने तो शुरू से बचपन से बपतिस्मा लिया हुआ है। क्या मेरे माँ बाप ने गलत की है? बातें तो बहुत सी जो की जा सकती है, लेकिन शार्ट करना। तो उन्होंने कहा जी आपको बाइबल जो कहते हैं वो आपको करना होगा। मैंने कहा क्या मेरे माँ बाप ने मुझे जो बपतिस्मा दिया है, क्या मेरे माँ बाप ने गलत किया है? खादम बहुत समझदार था। उन्होंने कहा आपके माँ बाप ने गलत नहीं किया, आपके माँ बाप को जितनी उनको अक्ल थी उन्होंने उतना ही काम किया। मेरा फिर इस तरह मेरा ईमान बढ़ता गया। फिर मैंने उनकी बातों को ना एक किस्म का इग्नोर कर दिया। मेरा ईमान उस वक्त कुत्तों के ऊपर था। लेकिन जब खुदा ने मेरे बंद ज़हन को खोला, तो खुदा ने ज़हन ऐसे खोला कि मैं इतना, इससे छोटा होगा चर्च, इतना आधा लगा लिए, इतना बड़ा कमरा था मेरे पास। तो रात को 12 बजे एक आवाज़ आई कि ज़ेवियर ज़ेवियर। मैं हैरान हो गया, मुझे कौन आवाज़ दे रहा है? तो मैं उठ के बाहर गया। बाहर अंधेरा था, रात के 12 बजे हुए थे। मैं हैरान हो गया कि आवाज़ किसने दी है, मैं अकेला हूँ। मैं अंदर आके बैठ गया। तो फिर बाद में ये पता चला, खुदावंद ने कहा कि ज़ेवियर जब तक तू रास्तबाजी नहीं पूरी करता, जब तक तू बपतिस्मा नहीं लेता, ना तू मेरा दोस्त है ना तू मेरा भाई है। आज भी जब मैं इस बात को दोहराता हूँ, यीशु मसीह की उस बात को, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि मैं उस वक्त खुदा से कितना दूर था, लेकिन खुदा ने मुझे, खुदा के बेटे यीशु नासरी ने, क्योंकि बाप और बेटा रूह कुदस एक ही है, तीनों में से बाप बात करे, बेटा बात करे, रूह कुदस बात करे, बात एक ही है। यीशु ने बात की मुझसे कि तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है। तो मैं आज भी बड़ा खुश होता हूँ कि यीशु ने मुझ जैसे इंसान को अपने पास बुलाया। और इस तरह फिर उस रात में सारी रात सो नहीं सका। मैं कहता था कब दिन चढ़े तो कब मैं जाके अपने उस्तादों को जाके बताऊं कि मैंने बपतिस्मा लेना है। और जब से मैंने फिर बपतिस्मा लिया, रास्तबाजी पूरी की, उसके बाद फिर मेरा ईमान बुतों से हट गया, क्योंकि रूह कुदस काम करना शुरू हो गया। रूह कुदस जब मुझे छूता था, मुझे पता चलता था कि किसी चीज़ ने मुझे छुआ है। और मैं फिर जैसे जैसे बढ़ता गया, और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि मुझे बचपन से ही खुदा के साथ चलना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब भी शुक्र है खुदावंद का कि खुदा ने जिस दिन से बुलाया है, उस दिन से लेके आज तक खुदा ने मुझे संभाला है, और मुख्तलिफ शहरों में भी खुदा लेके गया। तो ये खुदावंद का फजल है कि जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इज्जत दी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर कोट करूँगा, अक्सर लोगों का ईमान बुतों के सामने होता है कि वो बुतों को जाके सजदा करते हैं। लेकिन जब मैंने बाइबल के दायरे में अपने आप को देखा, तो बाइबल बुतों से मना करती है। जी, तो पास्टर साहब आप हमें ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में कितने साल खिदमत की, और यूएसए में आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहाँ पर खिदमत के सिलसिले में? पाकिस्तान में तो हमने मतलब कि 30-31 साल हमने खिदमत की। खिदमत का आगाज़ हमने, खुदा ने पहले मुझे बता दिया था जब मैंने तौबा की। खुदा ने कहा मैं तुझे बड़े बड़े मजमुओं में इस्तेमाल करूँगा, मैं तुझे मुख्तलिफ शहरों में लेके जाऊँगा। ये बातें खुदा ने पहले से मुझे आगाह करती थी। मैं तुझे बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करूँगा, बड़े बड़े मौजे तेरे वसीला होंगे। मैं अकेला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझे एक टीम देना शुरू कर दी, और टीम का खुदा ने मुझे लीडर बना दिया कि तू जो कुछ टीम को कहेगा, टीम उसी तरह तेरे साथ साथ काम करेगी। और मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने खुदा ने मुझे ईमानदार लोग दिए, भाई दिए, वो सारे बड़े सरगर्म थे, और एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी टीम बनी। और ये पिछला क्या उसका नाम है, संडे जो गुजर गया है, तो हमने
पास्टर मुनीर के चर्च में हमने खिदमत का काम शुरू किया। खिदमत का सारे टीम जो थी हमारी इकट्ठी थी। 31 साल पहले भी जो हमारी मोहब्बत थी, 31 साल के बाद भी हमारी इस संडे जो गुजर गए उसमें हम सारी टीम इकट्ठे थे और वही जोश, वही जज्बा, वही ईमान था। उसी जोश में हम प्रस्तिश कर रहे थे और पाक रूह आज से 31 साल पहले जैसे हमारी टीम के साथ काम कर रहा था, उसी तरह 31 साल के बाद भी खुदा का पाक रूह उसी तरह जुम्बश कर रहा था। उसी तरह हम जोश और होश में वहाँ पर प्रस्तिश कर रहे थे और हमने एक नमूना लोगों को दिया कि हमारी मोहब्बत 31 साल पहले भी वही थी और 31 साल बाद में भी वही हमारी मोहब्बत थी। आज हमने देखा है कि आज अगर कोई खादम किसी को तौबा के लिए कायल करता है, वो तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, उसके बाद वो कहता है अब तो मैंने सीख लिया, मैं तो पादरी बन गया हूँ, मैं बिशप बन गया हूँ। लेकिन हम तो आज तक 35 साल इस खिदमत में हो गए हैं, आज तक हम सीखते हैं, आज तक हमें एक अलफ जो होता है ना उसकी समझ नहीं आई। शायद अगर किसी वक्त अलफ की समझ आ गई तो उस वक्त वो दिन शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। तो जी नाज़रीन, आए हम खुदा के खादम से आज के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी पास्टर। कलाम से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं अमेरिका में गया तो अमेरिका में भी मुझे बड़ी मुश्किलों का सामना था। एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। इधर से रावलपिंडी से लाहौर जाना हो तो बंदा इतनी जल्दी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर भी मैं गया और मुझे काफ़ी, मैं खुदा का खादम कलाम की तरफ चलेंगे और चंद बातें मैं बाइबल मुकद्दस में से भी शेयर करना चाहता हूँ। तो बात मैं अपनी यूँ स्टार्ट करता हूँ कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने ईमान की किताब में लिखा हुआ है कि उसने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उनसे बातें की और सबसे बड़ी बात यीशु मसीह ने उनको बुलाया और उनको एक हुक्म जारी किया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना। यरूशलेम का मतलब है कि ज़रूरत की जगह। खुदा का बेटा यीशु नासरी इस बात को जानता था कि ज़रूरत की जगह पर उनका रहना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर बैठकर वो खुदा के कलाम की बातें सीख सकते हैं। वहाँ पर बैठकर बाप और बेटे रूह कुद्दस से बात कर सकते हैं। और आगे आप पढ़ते जाएं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारी बातें यीशु मसीह करते करते उनके देखते देखते वो आसमान पर उठाया गया। उसने फरमान उनको पहले बता दिया कि यरूशलेम से आपने बाहर नहीं जाना। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फौरन फरिश्ते आए और उनको कहने लगे, आए गलीली मर्दों क्या देखते हो। उनकी खुशनसीबी थी पहले यीशु के साथ रहे, फिर उनकी खुशनसीबी ये थी कि सबसे पहले उन्होंने फरिश्ते को देखा जब जैसे यीशु मसीह जुदा हुआ। ये खुशनसीबी उनके लिए थी। और मैं आज के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या अभी तक आपको यीशु मसीह मिला है? क्या यीशु मसीह के बाद आपको खुदा के फरिश्ते मिले हैं? और अगर नहीं मिले तो आपकी मतलब कि खिदमत के मैदान में आपके ऊपर शक किया जा सकता है, क्योंकि जब यीशु मसीह नहीं मिल रहा या फरिश्ते नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि हमारा उसके साथ अभी तक सही तरीके से मजबूती के साथ रिश्ता नहीं है। यहाँ पर ईमान की किताब में पढ़ के देख लीजिए, यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुला के उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, रूह कुद्दस का इंतजार करना। जब रूह कुद्दस आपके ऊपर रूह कुद्दस जब नाज़िल होगा तो आप कुव्वत पाएंगे, दलेरी पाएंगे, ईमान की मजबूती पाएंगे। आज बहुत से लोग हैं, आज तौबा की है और दूसरे दिन वो खिदमत के मैदान में निकल जाते हैं। ना वो बाप बेटे रूह कुद्दस के वफादार हैं, ना वो अपने खादिम के साथ वफादार हैं। तो इस तरह उनकी खिदमत फलदार नहीं हो सकती। हमने 30-35 साल चर्च के साथ वफादारी रही की और खादमों के साथ वफादारी की, कलीसियाओं के साथ वफादारी की
और हमने बाप और बेटे रूह कुद्दुस को उस वक्त भी पाया और आज भी पा रहे हैं। इसीलिए खुदा हमें हर मोड़ पर, हर कदम पर संभाल के रखता है और कुव्वत और ताकत और दिलेरी देता है, और पाक रूह हमारे साथ साथ काम करता है। हमने बाप, बेटे, रूह कुद्दुस को, बाप की आवाज़ सुनी हुई है, रूह कुद्दुस को देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, यीशु मसीह को देखा हुआ है, फरिश्तों को देखा हुआ है। ये सारी बातों में हमारी वफादारी थी, तो आज तक वो हमारे साथ बात करते हैं। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत कसरत से आए। तो जी पास्टर साहब, आप तसलीस टीवी देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सिस्टर तसलीस टीवी देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप तसलीस को अपना ईमान बनाइए और बाप और बेटे रूह कुद्दुस को अव्वल दर्जा दीजिए, और कभी किसी इंसान से धोखाबाजी ना कीजिए। जब आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि अंगूर का हकीकी दर्द मैं तुम सब डाली हूँ, अगर मैं आपकी इज्जत नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ कि मैं बाप और बेटे रूह कुद्दुस की भी इज्जत नहीं कर सकता। अगर मैं आपका वफादार हूँ, खादमों का वफादार हूँ, तो फिर मैं बाप और बेटे रूह कुद्दुस का वफादार हो सकता हूँ। और अगर मैंने आपको ही धोखा देना है या किसी और शख्स को धोखा देना है, तो मैं समझता हूँ कि मैं खिदमत कर रहा हूँ। मैं ऐसे शख्स की खिदमत के ऊपर इस बात के लिए नहीं सोचता कि वो खिदमत ठीक कर रहा है। मेरे ख्याल में वो बंदा अपने आप को धोखा दे रहा है और खुदा को भी धोखा दे रहा है। हालांकि खुदा को धोखा कोई नहीं दे सकता, लेकिन इंसानों को धोखा देने से आपकी खिदमत फलदार नहीं हो सकती। शायद बहुत से लोग आपकी इज्जत करते हों आपकी चिकनी चुकनी बातों से, लेकिन जहाँ बाइबल कहते हैं हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना, सच्चाई से वाकिफ होना नहायत ज़रूरी है। अगर आप सच्चे दिल से किसी के साथ चल रहे हैं तो फिर खुदा भी आपको बरकत देगा। अगर आप धोखे के साथ चल रहे हैं तो फिर आपकी खिदमत फलदार नहीं है। इसीलिए आज तक लोगों की खिदमत फलदार नहीं होती। तो जी नाज़रीन, आज आपने खुदा के खादिम से मुलाकात की और उनसे उनकी ज़िंदगी की गवाही को सुना, और इसी तरह खुदा उनके कलाम को सुना। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज ढेरों बरकतें रिसीव की गई होंगी। अगर आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, और देखते रहिए तसलीस टीवी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वॉचिंग तसलीस टीवी।